ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टू टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, यदि a टू द पावर log n बेस a है तो ये क्या होगा? सिंपली n हो जाएगा। मतलब यहाँ पे log का बेस और ये वाला जो बेस है दोनों क्या हो? सेम है, तो हमें सीधा क्या मिलेगा? n मिल जाएगा। हमने प्रूफ भी देखा था इसका। तो यहाँ पे क्या है? मैं 2 टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे ये क्या है? सेम है, 2 सेम है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इसको सिंपली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ 3x को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन x कॉमन लूंगा तो x इंटू एक्स माइनस 4 और यहाँ से 1, तो ये मुझे मिल गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की मुझे क्या क्या वैल्यू मिल गई? x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -1। तो हम चेक भी कर, क्योंकि दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो एक बार हमें क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि लॉग डिफाइन है कि नहीं। क्योंकि लॉग कब डिफाइन होगा? जब ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक्स स्क्वायर तो क्या है? स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा। तो दोनों वैल्यूज क्या है? वैलिड है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4 एंड एक्स एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ k to the power log 5 base 2 is equal to 16, then find the value of k to the power log 5 base 2 होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है स्टूडेंट्स, है ना? उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी? k टू द पावर log 5 बेस 2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी। मैं इसको लिख सकता हूँ k टू द पावर log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। मैं लिख सकता हूँ, है ना? बेसिकली मुझे पता है, यदि x की पावर m टू द होल पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर m इंटू n। यस और नो? ये मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे ये इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 16। तो मुझे मिल गया 16 टू द पावर log 5 बेस 2। अब मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 log 5 बेस 2। और वो यही क्या हो जाएगा मेरा? 2 की पावर 5 टू द पावर 4 log बेस 2, log 5 टू द पावर 4 बेस 2। यहाँ पे अगर 2 कॉमन है, सेम है, तो मैं ये सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 4। और 5 टू द पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 625। सो वैल्यू क्या हो गई हमारी? जो आंसर होगा, रिकॉर्ड आंसर है 625। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a टू द पावर log 7 बेस 3 इक्वल्स टू 27 and b टू द पावर log 11 बेस 7, b टू द पावर log 11 बेस 7, ये हमें गिवन है 49। देन
वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, e to the power log 7 base 3 whole square plus b to the power log 11 base 7 whole square। इसकी हमें क्या निकालनी, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिमिलरली सेम ही सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वो भी क्या था, सिमिलर क्वेश्चन था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a to the power log 7 base 3 into log 7 base 3 plus b to the power log 11 base 7 into log 11 base 7 लिख सकता हूं। अब a to the power log 7 base 3 की वैल्यू मुझे गिवन है 27, तो ये हो गया 27 की पावर log 7 base 3 प्लस b to the power log 11 base 7, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 49, तो ये हो गया मेरा 49 टू द पावर 11 बेस log 11 बेस 7। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, तो मुझे मिला 3 क्यूब log 7 बेस 3 प्लस 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर एंड log 11 बेस 7। अगेन मैं इसे लिख सकता हूँ 3 log 7 क्यूब बेस 3 प्लस इसे लिख सकता हूं मैं log 11 स्क्वायर 7। तो मुझे क्या मिल गया, ये तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये तो हो गया 7 क्यूब और यहाँ पे 7 कॉमन है प्लस 11 स्क्वायर। So 7 cube is 343 and 11 square is 121, which is nothing but equal to 164. Yes or no? तो इस तरह से इसकी जो रिकॉर्ड वैल्यू क्या आ गई 464। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हम के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से कोई क्वेश्चन है e टू द पावर ln 8, ये क्या होगा, बेसिकली ln क्या है, ln log e है जिसका बेस क्या है e। अब क्योंकि बेस e है और ये दोनों क्या है, ये e और ये बेस e दोनों क्या है, सेम है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम अगर e टू द पावर log 8, अगर log में कुछ नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान लेना है, e मान लेना है कि बेस क्या है e है, तो बेसिकली ये भी क्या है e टू द पावर ln 8, ये भी हो जाएगा क्या 8। यस और नो? तो था क्या, ये बेस में मतलब log के बेस में क्या है e है। ठीक, उसके बाद यदि e टू द पावर x ln a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln a टू द पावर x। तो ये बेसिकली है क्या, e टू द पावर log ऑफ बेस e a टू द पावर x, ये e सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा ax। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में काफी यूज होगा। a की पावर x को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर x ln a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर x को मैं सीधा लिख सकता हूँ e टू द पावर x ln a। अभी हमने देखा e की पावर x ln a को कैसे हम ax लिख सकते हैं, तो ये हमें याद रख लेना है कि e की पावर x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x ln a। जैसे फॉर एग्जांपल यदि 3 की पावर y है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, e टू द पावर y ln 3। 2 की पावर a है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, e टू द पावर a ln 2। अगर x की पावर ln y है, तो मैं इसे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln e टू द पावर ln ऑफ ln y ln x। ओके, तो e टू द पावर ln y ln x ये लिख सकता हूं। सिमिलरली यदि मेरे पास आ जाए लेट्स से y टू द पावर ln x प्लस ln y,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln x प्लस ln y इंटू ln y, ये आ गया। यस और वहीं अगर मेरे पास 5 टू द पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ln 5। यस और तो इस तरह से हम e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x ln a। इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 टू द पावर log बेस 2 e ln 5। इसकी हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो क्या है, 2 log ऑफ e ln 5 बेस 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है तो ये क्या हो गया, सिंपल e टू द पावर ln 5। अगेन मेरे पास क्या ln है, मतलब कि log बेस e है, e सेम है, e कॉमन है, सेम है, तो ये सीधा क्या हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड x इफ, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ 2 टू द पावर log बेस 2 e टू द पावर ln 5, ओके, ln 5 7 log बेस 7 3 log बेस 3 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ये दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अगर बेसिस सेम आते जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 था, फिर ई है, तो सब कुछ क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और जो फाइनल जो लॉग के अंदर सबसे ऊपर वाले लॉग के अंदर है जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे। तो बेसिकली यहाँ भी देखेंगे तो बेस सेम है, यहाँ ई है, यहाँ ln है, तो यहाँ भी क्या होगा, ई होगा। ये है फिर 7 7 सेम है, फिर 3 3 सेम है। तो सारे क्या है, बेसिस, और सारे बेसिस क्या है, बेसिकली सेम हो जा रहा है, मतलब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मुझे बचेगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 13, और यहीं से 8x की वैल्यू आ गई 16 एंड x इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू आ गई है 2। यस और नो। हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप भी हम इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 1 मिनट। हाँ, तो क्या था ये, 7 बेस 7 3 टू द पावर लॉग बेस 3 8x माइनस 3, और यहाँ पे 2 था, है ना। तो अगर स्टेप बाय स्टेप भी लेंगे तो कैसे होगा, ये बेस 2 और ये लॉग का बेस 2 दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से सिर्फ हमें क्या बचेगा, ये नलीफाई हो जाएगा, हमें बचेगा फिर e की पावर ln 5। तो अगेन बेस क्या है, यहाँ भी e है, तो ये सेम होगा, तो ये नलीफाई हो जाएगा। फिर हमें क्या बचेगा, ln 5। तो यहां से क्या बचेगा, ओके, ये आई थिंक, हाँ, एक कुछ, ओके, एक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और है, आई थिंक एक मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ से, ln 5, हाँ, ये 5 नहीं है, ये सिंपली क्या है, हाँ 7, यहाँ पे 7 है, 7 की पावर लॉग, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर ln 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ भी बेस और लॉग का बेस सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 की पावर लॉग 3 बेस 7 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 3 की पावर लॉग बेस 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 30। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यस और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
value of, we have to find the value of x to the power ln y minus ln z into y to the power ln z minus ln x into z to the power ln x minus ln y। इसकी हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स, मैं e टू द पावर x को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर x ln a। तो मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प लेता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर ln y माइनस ln z को, सॉरी, इसको क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln y माइनस ln z इंटू ln x। फिर सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln z माइनस ln x इंटू ln y। फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ e टू द पावर ln x माइनस ln y इंटू ln z। अब मैं क्या करता हूँ, उनको ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, ln x इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln z इंटू e टू द पावर ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y इंटू ln x इंटू ln z माइनस ln y इंटू ln z। अब क्योंकि बेस कॉमन है, अगर बेस कॉमन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं पावर्स को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ln x ln y प्लस ln x ln z माइनस प्लस ln z ln y माइनस ln x ln y प्लस ln x ln z माइनस ln y ln z। तो यहां से आप ln x ln y ये कैंसिल, ln x ln z कैंसिल और ln z और ln y कैंसिल। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, e टू द पावर 0 which is nothing but equal to 1. So the value of the given expression is nothing but equal to 1. Yes or no? तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को, अगर हम ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी अगर हमें याद नहीं होगी, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हम सीधा e की पावर x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x ln a। वहां से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, log बेस 4/3 1.33, इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 4/3 क्या है, 1.333। यस और नो। तो ये बेसिकली है क्या मेरे पास, log बेस 4/3 4/3, और जो कि क्या होता है 1। यस और नो। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। log 8 बेस 0.125, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। लेट अस अज्यूम दैट ये क्या है, इसकी वैल्यू y है। तो यहां से क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इक्वल्स टू 0.125 टू द पावर y, और 0.1285 है क्या, बेसिकली 1/8। सो 1/8 टू द पावर y। सो 8 टू द पावर 1, इसको मैं सकता हूँ 8 टू द पावर -1, यानी कि 8 टू द पावर -y। और यहाँ से क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो -1 इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -1। सो इस लॉग की वैल्यू क्या होगी, log 8 बेस 0.125 क्या होगा, -1। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह का हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। 7 की पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस और log का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। यस और नो। यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3।
x की वैल्यू क्या आ रही है -3, लेकिन हमें पता है x क्या है, लॉग के अंदर है, तो x हमेशा होगा ग्रेटर देन 0, 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ से -3 क्या होगा, x की वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि ये वैल्यू क्या है, रिजेक्टेड वैल्यू, रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और हमें क्या आ रही -3। यस और नो। सो फोर, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन, कोई भी हमें x की वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है log ऑफ 2x² माइनस 9 बेस x इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, बेसिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस 9 इक्वल टू x²। ये क्या होगा, 2x² माइनस x² इक्वल टू 9, सो x² इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई है +-3। अब या तो x की वैल्यू हो सकती है +3 या फिर x की वैल्यू होगी -3। अच्छा, यदि x की वैल्यू में -3 हमें चेक भी करनी है दोनों वैल्यूज, क्या वो गिवन जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर x की वैल्यू में नेगेटिव में ले नहीं सकता, यहाँ पे क्या x की वैल्यू -3 अगर ली तो बेस नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। तो x इक्वल टू -3 रिजेक्टेड। x की वैल्यू अगर +3 लेता हूं तो, अगर x की वैल्यू +3 लेता हूं तो बिल्कुल ये यहाँ पे बेस को भी सेटिस्फाई, बेस की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और अगर यहाँ पे रखता हूँ 2x² माइनस 9 में, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 मिलेगी, 3 या 9, 9 2 या 18 माइनस 9 दैट इज 9। तो ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी एक्सेप्टेड, x इक्वल टू +3 इज एक्सेप्टेड। सो द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू +3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट से log बेस 2 है x² माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 3 है। हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो x² इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज 8 प्लस 1, so x² इज 9, so x इक्वल टू +-3। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, चेक करना है हमें। तो जैसे ही मैं +-3 रखूंगा तो वो लॉग क्या है, डिफाइन है x² माइनस 1, यानी कि चाहे मैं +3 लूं या -3 लूं, x² माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 1 दैट इज 8। और वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लॉग डिफाइन होगा। तो इस केस में क्या होगा, x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल टू +3 एंड -3। यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, log बेस 2 x + 1 प्लस log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 3। ये हमें गिवन है, हमें सॉल्व करना, मीन्स x की वैल्यू निकालनी। तो क्योंकि हमने देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी ना, लॉग अगर बेस सेम है और से बेस सेम है, एडिशन में है, तो मैं उनका प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 x + 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 3, है ना। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें क्या था, log m बेस a प्लस log n बेस a को मैं लिख सकता हूँ log m इंटू n बेस a, और हमने इसका प्रूफ भी देखा था। तो इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, x² माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 3। सो अगेन ये को तो लास्ट क्वेश्चन ही बन गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 विच इज 8, सो x² इक्वल टू 9, और x की वैल्यू आ गई +-3। x की वैल्यू क्या आ गई है, +-, यानी कि x जो है या तो +3 होगा या फिर -3। लेकिन अगर मैं देखूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, अगर मैं -3 रखता हूं, तो यहाँ पे अगर -3 भी लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा। यानी कि -3 पे ये लॉग तो डिफाइन होगा ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। इसलिए मैं इस बार
-3 को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। वहीं x की वैल्यू +3 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 1 4 प्लस log 2 3 - 1 log 2 3 - 1 2। तो यहाँ पे देखो log डिफाइन है, इसका मतलब ये क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है और एक वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। तो x इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, x = 3। लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, एक क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू क्या हो रही थी, एक्सेप्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो ऑल्थो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ये है। तो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमें वैल्यू देखनी, उसको सिंप्लीफाई करके नहीं देखनी। सिंप्लीफाई करके जो जो इक्वेशन आ रही है उसमें हमें वैल्यू चेक नहीं करनी, हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें चेक करनी है। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So log base 2 x plus 1 minus log base 2 x minus 1 equal to 1। अगेन अब इसमें मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। log m बेस a माइनस log n बेस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, log of m by n बेस a। ये इस प्रॉपर्टी का यूज करना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log of base 2 x plus 1 upon x minus 1 equal to 1। फिर यहां से क्या करूंगा, log हटेगा तो क्या मिलेगा, x plus 1 by x minus 1 equals to 2 to the power minus 1। यस और नो। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, x plus 1 upon x minus 1 equal to 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ x plus 1 x minus 1 minus 2 equal to 0। एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x plus 1 minus 2 times of x minus 1 divide by x minus 1 equal to 0। तो मुझे ये मिल गया है। फर्दर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, x plus 1 minus of 2x plus 2 equal to 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में x minus 1 है, उसको मैंने राइट साइड में क्या कर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, x plus 1 minus 2x plus 2 equal to 0। So minus x plus 3 equal to 0। So x equal to 3। x की वैल्यू क्या 3 है, और अगर 3 हम ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करेंगे तो बिल्कुल लॉग डिफाइन है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहता है log 40 base 2 minus log 10 base 2। तो इजी क्वेश्चन है, उसमें मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, फॉर log 40/10 base 2। तो ये क्या हो गया, 40/10 इज 4। तो इसका मतलब क्या है, 2 की क्या पावर चढ़ाऊं तो मुझे 4 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 2 चढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 2। यस और नो। 9th क्वेश्चन देखते हैं। log base 11 क्या है, 11 log of base 11 1331 ये है। तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो बेस और लॉग, लॉग का बेस सेम है, तो ये बेसिकली पूरा क्या हो गया, 1331 बेस 11। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 3। और यहां से क्या आ गया, लॉग ऑफ 3 log 11 बेस 11 विच इज 3 into 1 विच इज 3, है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या, इसको मैं क्या लिख सकता था, log ऑफ 2 स्क्वायर बेस 2, है ना। 2 into log 2 हो जाएगा, और 2 into log 2 क्या है 1, log 2 बेस 2 क्या है 1, दैट इज 2 into 1 दैट इज 2। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 11 क्यूब 1331 को 11 क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। तो वहां से मैंने यह आंसर क्या आ गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 to the power log 16 base 100, ये मैं
इसको मुझे सॉल्व करना है। अब लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है यदि मैं लॉग ऑफ, मेरे पास लॉग बेस बी, लॉग बी बेस ए की पावर एन है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/n लॉग ऑफ बी बेस ए। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे, फिलहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या है, यदि जिस तरह से हमने देखा था, लॉग मान लो बेस ए है, लॉग बी है, बेस ए और बी की पावर एन है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू लॉग ऑफ बी बेस ए, ये लिख सकता हूँ। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, नंबर की पावर एन नहीं है, यहाँ पे बेस की पावर एन। अगर बेस की पावर एन है तो जब ये बाहर आएगी तो ये 1/n होके आएगी, जबकि अगर नंबर की पावर n थी तो ये बाहर आ रही थी, तो ये n बन के n से मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, n मल्टीप्लाई बाय लॉग बी बेस है। लेकिन जब अगर बेस की पावर होगी तो वो जब बाहर निकलेगी तो 1/n होकर निकलेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 लॉग 10 को 100 को लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर और 16। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, बेस की पावर 2 है, 10 स्क्वायर है, तो ये बाहर आएगी तो 1/2 लॉग बेस 10 16। फर्दर मैं इसे अब लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द पावर लॉग बेस 10 16 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे बेस 10 है और लॉग का बेस भी सेम है 10 है, तो ये हो गया 16 टू पावर 1/2 विच इज √16 एंड विच इज 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है लॉग बेस 5 है और √5 फिर √5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो जो हमें बेस के अंदर जो गिवन है उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बेस के अंदर क्या गिवन है। √5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। लेट्स से मैं इसे कुछ y मान लेता हूँ कि ये y है। तो y क्या है बेसिकली, √5, देन उस रूट के अंदर क्या है, √5 फिर √5 एंड √5, ये है। तो अब मैं इसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं? एक तरीका तो क्या है कि बेसिकली ये है क्या, ये है मेरे पास √5 और इसको अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं y ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये होल क्या है, y है। होल क्या है, ये मेरा y है, जो कि क्या है अंदर √5 कितने टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो मैं जब मैंने इस ये भी पूरा जो लिया है ये भी क्या है, √5 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 इक्वल टू y। यस और नो? अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो मुझे मिलेगा 5y इक्वल टू y²। तो यहां से हो गया y² माइनस 5y इक्वल टू 0, y कॉमन लूंगा तो क्या होगा, y इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया y की वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू 5। अच्छा, बेसिकली जब मैंने इसको y लिया, इसको मैंने जब y लिया तो यहां से जो हमारा रिक्वायर्ड जो लॉग क्या बन गया, लॉग y बेस 5। तो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लॉग y बेस 5 की। अब लॉग अगर 0 होता है, लेट से लॉग अगर मैं एक केस में अगर मैं लॉग लेता हूं 0 और एक केस में मुझे y की वैल्यू है 5, एक केस में मेरे y की वैल्यू क्या आई 0 और 5, यदि 0 लेता हूं तो लॉग तो क्या होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होगा। तो y इक्वल टू 0 तो क्या कर दूंगा मैं, रिजेक्टेड। यस और नो? और लॉग की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू 5 लूंगा तो मुझे मिलेगा लॉग 5 बेस 5 जो कि होगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दैट इज 1। यहाँ पे क्या है, लॉग डिफाइन है व्हेन y इक्वल टू 5, सो दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड। सो y इक्वल टू 5 एंड द
required value of the given question, given log is 1. Yes or no? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक जो कई हमने प्रॉपर्टीज देखी स्टूडेंट्स, है ना, उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये, इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, है लॉग base b to the power n a is nothing but equal to 1 by n times of log of a base b। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका हम क्या देखते हैं, प्रूफ। लेट से मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, लेट log a बेस b टू द पावर n को मैं x अज्यूम कर लेता हूं। तो यहां से मैं a को क्या लिख सकता हूं, b टू द पावर n टू द पावर होल x विच इज नथिंग बट इक्वल टू b टू द पावर nx। a को मैंने लिख दिया b टू द पावर nx। अब मैं राइट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं। बेसिकली ये मैंने x किसको मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड क्या है, 1 बाय n log a बेस b। यहां से 1 बाय n log a को क्या लिख सकता हूं मैं, b टू द पावर nx बेस b। अब ये मुझे मिल क्या गया, बेसिकली ये है मेरे पास log बेस b टू द पावर nx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब क्योंकि b की पावर nx है तो ये nx क्या हो जाएगा, उचक के आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा nx बाय n log ऑफ बेस b। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। तो यहां से मुझे मिल गया nx बाय n से n कैंसिल, मुझे मिल गया x, और x ही क्या था मेरा LHS, है कि नहीं। तो यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो मैंने ये क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने ये बता दिया। प्रूफ से हमें ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन है उसका एप्लीकेशन। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। एक प्रॉपर्टी आती है बेस चेंज थ्योरम, जो क्या कहती है, यदि मेरे पास log a बेस b है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कई बार हमें log को किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम बेस चेंज थ्योरम से हम कर सकते हैं, मतलब उसके बेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, b है, तो log a बेस b है, तो इसको अगर मैं लेट से किसी और log में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ log a बेस c डिवाइड बाय log b बेस c। और बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो c की वैल्यू क्या होगी, e होगी। यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ln a बाय ln b। मैं कोई और भी बेस ले सकता हूं, लेट से मैं इसी को बेस ले लेता हूं 10, तो मैं 10 भी ले सकता हूं। मैं बेस ले सकता हूं लेट से 2, तो मैं 2 भी ले सकता हूं। हाँ, ये b है। तो बेसिकली जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है लॉग की, वो क्या है, log a बेस b को मैं लिख सकता हूँ log a बेस c डिवाइड बाय log b बेस c। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेस सेम होना चाहिए। ये आप ऐसा नहीं कि ऊपर c ले रहे हैं और नीचे d ले रहे हैं, दोनों बेस सेम होने चाहिए। बेस कुछ भी ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट e लेते हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम e लेते हैं ln। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है लेट से log ऑफ 3 बेस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 बाय log ऑफ 2। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस में 10 ले सकता हूँ तो दोनों साइड 10 लूं, या इसी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ बेस 5 2, या फिर कुछ नहीं हुआ तो ln 3 बाय ln 2, यानी कि ln का मतलब बेस क्या है, e है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बेस चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द बेस चेंज थ्योरम। तो ये हमने देखा।
इसके अलावा ये एक और प्रॉपर्टी जो आती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? एक प्रॉपर्टी ये देखी, दूसरा हमने देखा बेस चेंज थ्योरम। एक और प्रॉपर्टी जो इसमें आती है वो क्या आती है? वो आती है यदि मेरे पास log a बेस b है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/log ऑफ b बेस a। मतलब मैं बेस और नंबर को इंटरचेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है log 3 बेस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log ऑफ 2 बेस 3। मतलब मैं उसका रेसिप्रोकल लेके बेस और नंबर को चेंज कर दूंगा तो वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। अगर इसका थोड़ा सा हम प्रूफ पे जाएं, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं। हमारे पास क्या है? log ऑफ 1/log b बेस a इज इक्वल टू log a बेस b। ये है मेरे पास। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a। और अभी हमने थ्योरम देखी बेस चेन थ्योरम। बेस चेन थ्योरम से मैं इसे लिख सकता हूँ ln a अपॉन ln b इंटू इसे लिख सकता हूँ ln b अपॉन ln a। तो ln a से ln a कैंसिल, ln b से ln b कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया? LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड। तो अगेन मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स की ये प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। मेन है उसका एप्लीकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं, है ना, बाय बेस चेंज थ्योरम हमने देखा। या फिर किसी भी लॉग को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे log 5 बेस 7 को मैं लिख सकता हूँ 1/log 7 बेस 5। यस। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, आज भी हमने कुछ 3 प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे हमने बेस की पावर है तो वो किस तरह से चेंज होगी। सेकंड हमने बेस थ्योरम देखी, और उसके बाद लास्ट हमने यहाँ पे किस तरह से हम यदि किसी लॉग को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसके नंबर और बेस क्या होगा, वो दोनों क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। यस और नो?